गुड मॉर्निंग दोस्तों। भरत जी हमारे बीच में आ चुके हैं। अब इस मीटिंग के स्टार्ट होने में मात्र 2 मिनट रह गए हैं। आपके ग्रुप के जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को आप इन्फॉर्म करिए और जल्दी से जल्दी इस मीटिंग में ऑनलाइन लॉगिन होने के लिए बोलिए। ठीक 1 बजे हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग भरत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस विजय जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपका डिएक्शन मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपने जो इनिशिएटिव लिया है लोगों को ट्रेनिंग देने का, सर ये काबिल तारीफ है। और इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और आपके इस जज्बे को देख के न जाने कितने लोग आज की डेट में मोटिवेट हो रहे होंगे और आप जैसे बनने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ डिएक्शन फैमिली के मिस्टर भरत गर्ग जी हैं। मैं आप सभी लोगों की तरफ से जोरदार तालियों से मैं भरत जी का स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग हाथ हिला के, हाथ जोड़ के अभिनंदन करें भरत जी का। थैंक यू भरत जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टाइम। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भरत जी इसके बारे में वो बताएंगे। और डायरी लेके बैठेंगे, उस पॉइंट्स को नोट करेंगे, क्योंकि डायरी के अंदर एक एक पॉइंट्स आपको नोट करना है और उसको बार बार पढ़ना है। और ये वीडियो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब के ऊपर भी, और साथ साथ इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी सिस्टम के द्वारा यहाँ पे हो रही है, जो आपको समय आने पे कंपनी की साइट से या पर्सनली मांगने पे आपको दे दी जाएगी। ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं भरत गर्ग जी आपका स्वागत करता हूँ। Thank you, sir. Thank you very much for giving your precious time and your valuable experience. You are sharing to all the DXN new people and the existing senior people, as well as the some कंज्यूमर एज वेल एज जो लोग डीएक्शन को नहीं जानते थे वो डीएक्शन के साथ जुड़ेंगे आपकी इन बातों को, इन गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए। सो भरत जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मीटिंग की आप शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी को का स्वागत है आज के इस सेशन में और आज के इस प्रोग्राम में। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोदी जी द्वारा लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक ये लॉकडाउन हो गया है और हमें अपने आप को, हमें संयम में रहना है। जो अब तक हमने 21 दिन में फॉलो किया वो अगले 20 दिनों में, 15 दिनों में फॉलो करेंगे। बहुत अच्छी डीएक्शन पीछे से मैनेजमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिगार्डिंग हो, चाहे वो डिलीवरी से रिगार्डिंग हो। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिलसिला भी जारी रखेंगे। ये जो मेरा अभी सीरीज है, 7-8 टॉपिक जो मैंने अभी सेलेक्ट करे थे, उसके बाद मैंने रात से ही कुछ और आगे के टॉपिक्स पे काम करना शुरू कर दिया है। तो कोशिश करेंगे कि उसके बाद फिर समय लेके मैनेजमेंट से फिर दोबारा प्लानिंग करेंगे। तो जैसा कि हम सब शुरुआत करते हैं शून्यता से, हम स्मॉल शॉर्ट सेशन करेंगे शून्यता का एंड 9 to 0 पे जाएंगे। आप सभी लोग अब पारंगत हो गए हैं इसमें, तो मैं बिना एक्सप्लेन करे आपको चाहता हूं सभी लोग आंखें बंद कर लें और 9 to 0 जाइएगा एंड देन फिर हम अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन,
0। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। हमें बड़ी खुशी है कि डॉक्टर लेम और डॉक्टर राजेश सवेरा दोनों हमें शून्यता के बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डॉक्टर लेम भी हैं उसमें और पे वो आके हमें इसके बारे में और डीप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप लोग उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। आरवीसी के माध्यम से एक एक सफल लीडर ऐसे ऐसे बातें बता रहा है, मतलब मोटिवेशन की हम बात करें, जानकारी की बात करें तो फुल्ली ऐसा हम लोग खुद भी चार्ज हो जाते हैं उन सबकी सक्सेस स्टोरी और उन सबकी प्रेजेंटेशन को सुन के। तो आप लोग 7 बजे आरवीसी प्रोफेसर वासुपाल जी के माध्यम से हम सब उनकी गाइडलाइन में जो पूरे भारत में और पूरे विश्व में काम कर रहे हैं उसके माध्यम से जो हमें सीखने को मिलता है उस पर जरूर रहिएगा। आज 7 बजे डॉक्टर अजय रामानी जो गुजरात के बहुत बड़े डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो हमें जानकारी देंगे। सो दोस्तों आज की हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है सूची तैयार करना, लिस्ट बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें सूची बनाना, हमें अपने प्रोस्पेक्ट की, हमें अपने कॉन्टैक्ट की एक लिस्ट बनाना। तो मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये सिखाऊंगा ये सूची कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, ये क्यों आवश्यक है और इसके बाद हम किस तरह से लोगों को अपने इवेंट में इनवाइट करें। इसमें ये भी एक टॉपिक मैं आज ऐड करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताता जा रहा हूं कि ये लॉकडाउन के बाद ये पुस्तक आएगी। उस पुस्तक में इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने 8 पेज में कवर किया है। 8 पेज में हमने सूची बनाने को कवर किया है। कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। मिस्टेक्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मिस्टेक क्या करते हैं वो समझ लीजिएगा। लिस्ट, नो कॉल, नो कॉल, नो अपॉइंटमेंट, नो अपॉइंटमेंट, नो मीटिंग, नो मीटिंग, नो फॉलो अप, नो फॉलो अप, नो ज्वाइनिंग, नो ज्वाइनिंग, नो सेल, नो सेल, नो बिजनेस एंड नो बिजनेस, नो सक्सेस। सो दोस्तों आप देखिए लिस्ट बनाना कितना अहम है इस बिजनेस में। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते, लिस्ट नहीं बनाते और बहुत से लोग ये चीज को लापरवाही ले लेते हैं। हाँ अपलाइन तो बोलता ही है, सीनियर लीडर तो बोलता ही है, स्पीकर तो बोलता ही है, मैनेजमेंट तो बोलता ही है कि लिस्ट बनाओ। तो इस तरह की बातें से हमें आप देखिए कि लिस्ट बनाने से ना बनाने से आपकी सफलता रुक सकती है। तो क्यों ना आज इस हम आज लिस्ट बनाना सीख ही लें। और बहुत आसान है, बहुत समझ में आएगा आपके। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाइएगा। अवर लिस्ट इज रॉ मटेरियल। किसी भी फैक्ट्री, किसी भी आप इंडस्ट्री में जाइए, वहां पे आप देखेंगे तो हर एक फैक्ट्री, हर एक प्रोडक्शन, हर एक प्रोडक्ट के बनने के लिए कुछ कच्चा माल होता है और बिना कच्चा माल के वो फैक्ट्री कामयाब नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, आउटपुट नहीं आएगा। हमारे बिजनेस में एज ए नेटवर्कर, एज ए लीडर, एज ए आपका रॉ मटेरियल क्या है? प्रोडक्ट के लिए तो डॉक्टर लिम है हमारे पास, वो रॉ मटेरियल के माध्यम से गैनोडर्मा, स्पुरुलिना, बाकी सभी प्रोडक्टों को कल्टीवेट करते हैं, फैक्ट्री सेटअप लगा हुआ है। आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है मेरे दोस्तों आपकी ये लिस्ट, आपकी ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही आपका रॉ मटेरियल है। और ये वही लिस्ट है जैसे आपने एक प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट खरीदने के बाद आपने सोचा मैं इसमें एक बिल्डिंग बनाऊंगा। तो कोई भी बिल्डिंग बनने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनता है। आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो आर्किटेक्ट आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछता है कि कितने बेडरूम चाहिए, किचन कैसी चाहिए, ओपन चाहिए, क्लोज चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, पूजा घर कितने चाहिए, डॉगी का रूम चाहिए नहीं चाहिए, गेस्ट रूम चाहिए। वो पूरा पहले आपसे इंक्वायरी लेता है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके। उसके हिसाब से वो आपको एक ब्लूप्रिंट, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक ब्लूप्रिंट बना के देता है कि 10 बाई 10 का ये रूम होगा, 15 बाई 15 का ये होगा, 8 बाई 8 का ये बाथरूम होगा, लाइक दैट। अगर ये आपने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया, बहुत से लोग ब्लूप्रिंट नहीं बनाते, वो सोचते हैं अरे यार आई एम द बेस्ट, मैं तो सब जानता हूँ, मुझे तो सब नॉलेज है, मैं अपने आप ही बना लेता हूँ, क्यों कुछ पैसे एक आर्किटेक्ट को देने, क्यों उसकी कंसल्टेंसी लेनी। और वो बनाना शुरू कर देता है, बना भी लेता है, पर कई बार अज्ञानता से वो बहुत सारा स्पेस खराब कर देता है। वो छोटी छोटी चीजों को गलत कर देता है कि जहां वो छोटी सी स्पेस में कुछ निकाल सकता था अपने प्लॉट में, उसे नहीं पता रहता क्योंकि उसके पास उसके एजुकेशन और उसकी एक्सपीरियंस नहीं होता। कई लोग तो ये गलती भी करते हैं कि जहां पूजा घर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र, वहां वो टॉयलेट बना देते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं थी। जहां पूजा घर, जहां रसोई होनी चाहिए थी,
वहां बेडरूम बना देते हैं। तो वो गलतियों से बच सकते हैं अगर आप कंसल्टेशन ले लेते हैं अपने प्लॉट को बनाने में, अपने घर को बनाने में। सिमिलरली आज आप डीएक्शन में आए हैं, डीएक्शन में सफल होना चाहते हैं, तो मैं आपको भरत गर्ग ये कोशिश करूंगा इस लिस्ट को बनाने में किन किन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग रखते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं भी रखते होंगे, तो शायद आपको कुछ और अपडेट मिल जाए इस प्रेजेंटेशन से। मैं जब जनरली लोगों से बात करता हूँ और बोलता हूँ कि लिस्ट बना लो भाई, तो उनका एक जवाब आता है, सर लिस्ट हमारे पास है। मैंने कहा अरे वाह यार, लिस्ट तुम्हारे पास है? हाँ सर देखो ना मोबाइल में लिस्ट है, लिस्ट है। हाँ मैंने कहा बहुत बढ़िया। अरे देखो ना सर व्हाट्सएप पे लिस्ट है मेरे, टक 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 सारे लोग मेरे पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और मेरे मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। मैंने कहा दोस्त, इस बिजनेस में आपको सफल होने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो डायरी पेन पे हो, डायरी पे, एक कॉपी पे, एक रजिस्टर पे। इनफैक्ट एक डे बुक आती है, लेजर जिसे बोलते हैं, या उस पे किसी भी तरह आप एक डिजिटल रजिस्टर आता है उस पे, या कोई बड़ा सा एक रजिस्टर, मैं बताऊंगा किन किन कॉलमों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मोबाइल की लिस्ट नहीं चलेगी माय डियर फ्रेंड्स, मोबाइल की लिस्ट नहीं चलेगी, आपको वो कॉन्टेक्ट लिखने पड़ेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से वो लिस्ट लिखनी है। सो दोस्तों आज ही एक डायरी ले लीजिएगा, एक रजिस्टर ले लीजिएगा। ये वो ड्रीम डायरी नहीं होगी, टू बी वेरी फ्रैंक। आप सोचो यार इसी में ड्रीम डायरी है, इसी में भरत भाई ने गोल सेटिंग भी है, इसी में बना ले रहे हैं, चलो इसी में हम अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बना ले रहे हैं। सॉरी टू से, आपको एक नई ब्रांड न्यू डायरी या नई कॉपी या नया रजिस्टर, बढ़िया सा, सुंदर सा, मोटा सा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, वो आप उससे अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों कॉन्टेक्ट लिस्ट के बारे में बोला जाता है, मोर कॉन्टेक्ट, मोर लिस्ट, मोर नेटवर्क, मोर मनी। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जितनी ज्यादा लिस्ट बड़ी होगी उतना ज्यादा आपका नेटवर्क बड़ा होगा और उतना ज्यादा आपको पैसा आएगा। इट्स जस्ट लाइक ए मैग्नेट। जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट से आप देखते हैं कि लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स भी उस मैग्नेट से खिंचते चले आते हैं। इसी तरह ये लिस्ट भी एक मैग्नेट का काम करेगी। इस लिस्ट को बनाते समय हमें एक चीज का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है रखना है, वो है प्री जज से आपको बचना है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इस प्री जज के प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल, मैं लिस्ट बनाना शुरू किया, मैं एक नया बंदा था डीएक्शन में, मैंने लिस्ट बनाना शुरू करा, मेरे अपलाइन ने बोला भरत लिस्ट बनाओ। ओके सर लिस्ट बनाता हूँ। पहले तो मैं टालता रहूंगा, अच्छा सर बना लेंगे, अरे अभी जल्दी क्या है, अभी तो हाँ मैं यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट, अरे सर हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे अपने अपलाइन को गोली देता हूँ। लेकिन आपका अपलाइन भी बड़ा गोलीबाज है, वो कहेगा नहीं बेटा अभी बना, अभी लेके आ डायरी अंदर से, अभी लेके आ रजिस्टर से, अभी लिख मेरे सामने नाम लिख। आप देखेंगे नाम लिखेंगे, 2 नाम 4 नाम, उसके बाद नाम खत्म, नाम खत्म हो जाएंगे। अरे नाम तो सर और तो याद ही नहीं आ रहे। एनीवे चलो वो भी बताऊंगा कैसे नाम आएंगे। ठीक है, तो आपको लेकिन उस लिस्ट बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये मेरे बिजनेस में आएगा या ये मेरे बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। ये सोचना आपका काम अभी लिस्ट बनाते टाइम नहीं है। आपका काम सिर्फ जिसका भी नाम जहन में आता जाए उसका नाम नोट करना है। डोंट प्री जज। लिस्ट बनाते टाइम, आई रिपीट अगेन, आपको प्री जज नहीं करना है कि ये नहीं लिखना है नाम, नहीं 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 ये तो बात ही नहीं करता, अरे नहीं नहीं ये तो बड़ा क्रू है, अरे ये तो बड़ा इगोइस्टिक है, ये तो डॉक्टर है, ये तो ये है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मुझे मेरे पे बहुत क्रिटिसाइज करता है। ये नहीं आपका काम है। ये काम सिर्फ आपका है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, आपकी जो लिस्ट होगी, ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, जो मैं करता हूं, करता आया हूं इस डीएक्शन के सफर में पिछले कई सालों से, और अपनी यही चीज मैं जानकारी देता हूं। आपको ये लिस्ट जो बनानी है वो अल्फाबेटिकली नहीं बनानी है। हमें जो सिखाया गया था कि हमारी लिस्ट होती है अल्फाबेटिकल। फॉर ए नाम से हम बनाएंगे तो ए नाम के हमारे जो भी लोग होंगे हम उसमें नाम लिखते हैं, अजय, अरुण, अमित, सारे नाम उसमें आएंगे, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो। इसी तरह बी फॉर भारत आ गया, बी फॉर भारत भूषण आ गया, जो भी नाम है बी वाले नाम सारे नाम उसमें डाल देते हैं। ऐसी लिस्ट डीएक्शन के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में मैं ऐसी लिस्ट को सजेस्ट नहीं करता। उसके पीछे भी मैं वजह बताता हूँ। हमारा जो बिजनेस होता है वो सिटी वाइज होता है कि आज बिजनौर में एक मीटिंग है, आज मेरठ में एक मीटिंग है। अभी मेरा अमित मेरठ में रहता है और वो ए नाम पे लिखा है, विजय मेरठ में रहता है वो वी नाम पे लिखा है। अगर मेरी अल्फाबेटिकल लिस्ट है मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अगर मेरी ये लिस्ट अल्फाबेटिकल लिखी हुई है, ओ सॉरी ये मेरी लिस्ट सिटी वाइज लिखी हुई है, अगर मेरठ के नाम से मेरी लिस्ट लिखी हुई है, चाहे वो व्यक्ति ए से हो या जेड से हो, वो उस मेरठ की लिस्ट में हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वो ए से जेड तक के सारे नाम मेरठ की लिस्ट में हो। अभी मुझे पता चला कि आज मेरठ में इवेंट है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक पन्ना मुझे नहीं पलटना पड़ेगा, मेरठ खोलूंगा एंड मेरठ के नाम पे 100 नाम मेरे नाम पे लिस्ट में है, 20 नाम मेरे नाम पे हैं, 2 नाम मेरे लिस्ट में है, मैं उन 2 लोगों को कॉल कर सकता हूँ। मेरा यहाँ पे शॉर्टिंग करना बहुत आसान होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग पढ़ते भी होंगे या बहुत से लोगों को ये बात आज पता लग रही होगी, तो कोशिश कीजिए इस आदत को आप डुप्लीकेट कीजिए, और जब आप इसे अप्लाई करेंगे, आई टेल यू, आप ये बात याद रखेंगे कितना बड़ा फायदा आपको डीएक्शन बिजनेस को बिल्डअप करने में सिटी वाइज हो रहा है। राइट, तो अपनी आज से लिस्ट को अगर आपने अल्फाबेटिकली बना ली है, उसे रिवाइज कर लीजिएगा। आप उसे सिटी वाइज अपनी लिस्ट बनाने की आदत डालिए। ओके, अब जब हम लिस्ट बनाने की बात करते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि नाम हमारे खत्म हो जाते हैं। 10 नाम 20 नाम के बाद हमारे नाम खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों के वहां पे हथियार गिर जाते हैं, अरे सर और नाम याद ही नहीं आ रहे। तो उसको आप आइडिया दीजिए। दोस्त, अगर तेरे घर में अभी तेरी बहन की शादी हो, तेरे भाई की शादी हो, तेरी अपनी खुद की शादी हो, तो कितने लोगों को बुलाएगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो, अपना तो बड़ा सर्किल है, 200 लोग मैं बुला लूंगा, 100 लोग बुला लूंगा, 500 लोग बुलाऊंगा, मेरे फादर तो बहुत सोशल है। तू जानता है उनको? हाँ सबको जानता हूँ, नाम लिख उन सबके कि आज समझ तेरी बहन की शादी है, आज समझ तेरी शादी है, किन किन लोगों को तू उस इवेंट में बुलाएगा, तेरे बच्चे का बर्थडे है, तेरी बेटी की शादी है, लिख नाम उनके। अभी देखो वो लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद भी आपके क्या सोचते हो, आपके डाउनलाइन आपसे भी स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा। सर नहीं आ रहे ज्यादा नाम, उसे फिर एक ऑप्शन दो आप, अच्छा चल एक नाम लिख, तुझे 100 रुपए। ऐसे समझ कि तूने एक नाम अपनी लिस्ट में लिखा, तुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तुझे 100 रुपए अपने पास निकाल के अलग रख ले, 100 रुपए तुझे एक लिस्ट पे एक नाम लिखने पर 100 रुपए मिल रहे हैं तुझे। इस एटीट्यूड से जब तू लिस्ट लिखना शुरू करेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो आपकी लिस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स की लिस्ट हो जाएगी। आपको जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट आपको होगी, मैंने जैसे पहले बोला, मोर लिस्ट, मोर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट आपके उस लिस्ट में होने चाहिए। और ऐसा एटीट्यूड जब आप डालेंगे, 100 रुपए मिल रहे हैं कॉन्टेक्ट लिखने पे, तो आप देखना ये लिस्ट कई लोगों की 500 भी पहुंच सकती है। इस एटीट्यूड से आप कोशिश कीजिए। और दोस्तों ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्टेक्ट जब कन्वर्ट होंगे हमारे प्रोस्पेक्ट में और हमारे कंज्यूमर्स में, ऑटोमेटिकली ये आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, एक एक कॉन्टेक्ट आपको लाख लाख रुपए महीने का कॉन्टेक्ट आपको बन के रूप में शामिल होगा। दोस्तों लिस्ट बनाते हुए एक चीज का और विशेष आपको ध्यान रखना है, ये लिस्ट दो टाइप की लिस्ट होगी। एक लिस्ट होगी प्राइमरी लिस्ट और एक होगी सेकेंडरी लिस्ट। प्राइमरी लिस्ट में आपके परिचित लोग आएंगे, जो लोग आपको जानते हैं, उन लोगों का नाम इस लिस्ट में होगा, परिचित लोग जो होंगे। और सेकेंडरी लिस्ट होगी अननोन लोगों की, जो आपको नहीं जानते हैं। दोस्तों ये दो तरह की लिस्ट होगी, है ना। इस प्राइमरी लिस्ट ऐसी होगी जो कुछ दिन में आपकी खत्म हो जाएगी, आपको कुछ 100 200 लोग 500 लोग ही जानते होंगे। सेकेंडरी लिस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, सेकेंडरी लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, और वो हमारे स्ट्रेंजर्स की लिस्ट है। दोस्तों ये जो टॉपिक है स्ट्रेंजर्स के ऊपर के भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों फ्रेंड्स की लिस्ट एक बहुत कॉमन लिस्ट है, सभी लोगों को पता है, पिछले कई सालों से हम बताते आ रहे हैं कि फ्रेंड्स की लिस्ट में क्या होता है। एफ स्टैंड्स फ्रेंड्स, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके नाम लिख डालो उस लिस्ट में, सिटी वाइज। रिलेटिव्स, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके चाचा ताऊ ताई, भाई के ससुराल के लोग, वाइफ की घर वाले, साडू साडू के लोग, ऐसे करते करते ना जाने आप सोचो ना कितने लोग निकलते चले आएंगे। ये तो पूरी चेन है। मेरे फादर के भाई, चाचा मेरे चाचा के, फिर चाची के परिवार के लोग, फिर उधर जो है चाची के बच्चे, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों के परिवार के लोग, फिर इधर मेरे मामा मामी, बुआ फूफा, कितनी लंबी लिस्ट आप लिखते चले जाएंगे रिलेटिव्स में, अनलिमिटेड लिस्ट है। और ये लिखनी है आपको, ये आपको लिखनी है। और ऐसा भी होता है, कई लोग सिर्फ चाचा भाई बंधु, कई बार हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनकी भी लिस्ट लिखो। मेरी मौसी के भी कोई भाई और मेरे संपर्क में है, उनका भी नाम लिखो। नॉट इवन कि वो सिर्फ मेरे रियल ब्लड वाले रिलेटिव हो, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स भी आप उस लिस्ट में डाल सकते हो। इंस्टीट्यूशंस लोग, ऐसे लोग जो हमारे स्कूलिंग में थे, हमारे साथ इंस्टीट्यूट में थे, हमारे साथ सीनियर लेवल पर जाके पढ़ाई करे थे, ऐसे लोगों के नाम भी उस लिस्ट में आप डालो। कितने नाम है आप सोच रहे, कम नाम होंगे ये, सोचो आप कितने नाम निकल सकते हैं। एम्प्लॉय जॉब में जो लोग मेरे साथ काम करते थे, जो लोग मेरे साथ कोलीग्स थे, जो मेरे साथ और मेरे साथ प्रोफेशन में जुड़े हुए लोग थे, उनके नाम सोचो। फिर उनके रिश्तेदारों के नाम सोचो, उनके परिवारों में मेरे कुछ संबंध हो तो उनके कोई ना कोई बंदा होगा, अरे हाँ यार वो बंदा था, उस बंदे के साथ में मेरे कुछ रेफरेंसेस हैं, उनके नाम लिखो। नेबर्स, मेरे जो पड़ोसी हैं, हम कई बार अपने पड़ोसियों के नाम नहीं लिखते, अरे ये तो घर के हैं, ये तो पड़ोसी हैं, इनके नाम भी लिखो। हाँ यार मेरे पड़ोस में 2 घर छोड़ के एक घर है, वो मुझे जानता है, वो मेरा परिचित है, मेरे उठमेट है, उनके नाम उस लिस्ट में लिखो। मेरे और कॉलोनी के बाहर एक है पड़ोसी, वो उसका नाम लिखो। इस तरह करके अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नेबर्स के नाम भी अवश्य लिखिएगा। डीलर्स, डीलर्स स्टैंड्स फॉर जिन लोगों से सामान आप लेके आते हो,
आप जिन लोगों से सामान लेके आते हो उनके नाम भी इस लिस्ट में लिखो। जैसे आप परचून का सामान लाते हो, डेली नीड्स का सामान लाते हो, आप अपने बुक्स लाते हो किसी से, कुछ आप अपना स्टेशनरी शॉप हो गई, कोई भी आप जिससे भी आप सामान खरीदते हो जो आपको जानता है, उन लोगों के नाम भी इसमें इस लिस्ट में मेंशन कीजिए। और डॉक्टर्स हैं या जो भी डीलर्स हैं, उन डॉक्टर्स के नाम भी जिनसे जो आपके फैमिली मेंबर्स हो उनके नाम भी इस लिस्ट में लिखिए। मैंने आई रिपीट अगेन, तो समय लगातार हरा लीटर तभी कवर करती है, डेली नहीं। देख रहे हैं मीटिंग बस कर रहा था कि फोन में से निकल गया, कुचल कुचल की बात, कुचल कुचल के पता नहीं कैसे पता चल लगता है ये बातें। हाँ तो शायद मेरे ख्याल से कुछ लोगों का apa lagi dia? पैसा होना क्या कहाँ का फोन बात सुनो। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी सर, कुछ अनम्यूट हो गया है। हो गया। ओके, सो सॉरी सर। सभी लोग जितने भी आप इसके बाद होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए आपके अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो एक लिमिटेड कॉन्टैक्ट होंगे, जो आपके परिचित होंगे, जान पहचान के लोग होंगे, उनकी एक लिमिटेशन होगी। 1000 होंगे बहुत बहुत, किसी के 2000 होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास जो क्राइटेरिया, बहुत बड़ा क्राइटेरिया बचा हुआ है, वो है स्ट्रेंजर्स का। स्ट्रेंजर्स वो लोग होते हैं जो सामने आपको मिलता है, जिसे आप देख रहे हैं, जो आपको मिलता है बस स्टैंड पे, ट्रेन्स में, ऑटो में, एटीएम की लाइन में, मैरिजेस में, स्कूल्स में। ऐसे लोग स्ट्रेंजर्स लोग हैं जो जो हमारा भारतवर्ष भरा पड़ा है, ये स्ट्रेंजर्स होती है, ये हमारी सेकेंडरी लिस्ट होती है। इसी स्ट्रेंजर्स से बात करने की एक ट्रिक होती है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना। कभी मौका मिला थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं खुद करके आपको एक प्रेजेंटेशन लाके दूंगा कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना होता है, क्या ट्रिक आप फॉलो करें कि आप एक अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर सकें, किन शब्दों का इस्तेमाल करके आप उस प्रोस्पेक्ट को अपना दोस्त बना सकें। इसके ऊपर भी एक प्रेजेंटेशन कभी अलग से देंगे, पर आप अभी समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके स्ट्रेंजर्स के नाम आपको इसमें डालने हैं। ये स्ट्रेंजर्स के नाम आप डालेंगे, और वी ऑल आर स्टार्ट एज स्ट्रेंजर। अगर आप देखें आज, अगर आप मुझे देखें तो आज ज्यादातर लोग मेरे लिए आप अपरिचित लोग थे, लेकिन आज आपके लिए मैं परिचित हूँ, मेरे लिए आप परिचित लोग हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम ऐसा है कि हमें आपको एक दूसरे का परिचित बना देता है। कितने लोग मुझे व्हाट्सएप भेज रहे हैं, मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, सर थैंक यू सो मच। मैं नहीं जानता था उनको, मैं कभी मिला होऊंगा हो सकता है मीटिंग में उनसे, पर शायद मैं उनको नहीं जानता था, उन्होंने मुझे अपना बताया, सर थैंक यू सो मच, आपकी प्रेजेंटेशन से मुझे अच्छा लगा। मैं दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, इस वही उनके इस शब्द को सुन के मेरे अंदर शायद 10 किलो खून बढ़ जाता होगा कि यस, वाकई में अगर हमारी किसी अनुभव से, हमारी किसी बात से किसी के जीवन में एक मार्गदर्शन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये स्ट्रेंजर्स ही तो थे हम लोग। आज हम लोग कितने परिचित हो गए, कितने एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। पूरा डीएक्सन का परिवार आप देखो आज फैमिली की तरह बन गया है, हमें एक दूसरे से प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और हमारे लिए वो रात दिन खड़ा रहता है एक दूसरे के साथ में। यही एक डीएक्सन के परिवार की ताकत है दोस्तों। और हम सब लोगों में बहुत भाईचारा है, बहुत एक दूसरे की सफलता को हम चाहते हैं कि वो सफल हो जाएं, एक दूसरे को प्रमोट करना चाहते हैं कि वो सफल हो जाएं। छोटे से छोटा लीडर, बड़े से बड़ा लीडर, सब एक दूसरे को सम्मान से, एक दूसरे की आगे बढ़ने की कामना से हम आगे बढ़ते हैं। वरना मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, कई सिस्टम देखे हैं जहां एक दूसरे से जलन की भावना होती है, एक दूसरे से हेट की भावना होती है, निगेटिविटी की भावना होती है। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी लीडर को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरह से डीएक्शन में खासतौर से करते हुए नहीं देखा। और यही शायद रीजन है कि आज हम सब लोग एक फैमिली की तरह हैं, और एक फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली बनती जा रही है डीएक्शन। प्रोफेसर वासुपाल जी, डॉक्टर रत्ना वासुपाल जी के गाइडलाइन में हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अभी हमें क्या पढ़ाया जा रहा था? पुरानी पद्धति क्या थी? समझिए आप कि डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बनो, वकील बनो,
नौकरी करो, बढ़िया से प्रॉफिट, यही हमें पढ़ाया गया। यही आज आप देखिए, कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, कोई वकील बन रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई नौकरी अच्छी प्रोफेशन हाई नौकरी में जाके ज्वाइन कर रहा है। ये पुरानी पद्धति थी। नई पद्धति में क्या है, इस पुरानी पद्धति के लोगों का लिस्ट बनाओ और उसे अपने नेटवर्क में डालो। ये है नया पद्धति। वेलकम टू नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। जमाने से पीछे नहीं, जमाने के साथ, क्योंकि जमाना बदल रहा है। पूरा जीवन काम करने में नहीं बल्कि सचमुच जीने के लिए भी होना चाहिए। तो ये लोग जो थे आपके, इतने सारे लोग जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इन सबको आप अपनी लिस्ट में डालो और इन्हें अपने साथ आप नेटवर्क में बनाओ। और किन लोगों को आप अपने नेटवर्क में उस लिस्ट में डाल सकते हो, ऐसे लोगों की आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बना सकते हो जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हो या हेल्थ कॉन्शियस हो। सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले लोग मत ढूंढो, हाँ कैंसर वाले आ जाओ, डायबिटीज वाले आ जाओ, नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं समाज में हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस का मतलब हो गया कि जो स्वस्थ रहने के प्रति कुछ मल्टीविटामिन, कुछ न्यूट्रिशन, कुछ टॉनिक, कुछ इम्यून बूस्टर, ऐसी चीजें डिटॉक्स के लिए कुछ ना कुछ लेना चाहते हो, ऐसे लोगों को हेल्थ कॉन्शियस लोग चाहते हो। जो ब्यूटी के लिए बहुत कंसर्न हो, ऐसे लोगों को हेल्थ कॉन्शियस लोग बोला जाता है। ऐसे लोगों के नाम अपनी आप लिस्ट में लिखना शुरू कीजिए। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते होंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते होंगे। यस, आई वांट टू फाइनेंशियल फ्री। ऐसे लोगों के नाम, अपना खुद का बिजनेस, कभी आप चर्चा करते होंगे, बात करते होंगे, यार कोई अपना एक बिजनेस शुरू करना है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो बताना, ऐसे लोगों के नाम आप लिस्ट में लिखिए। मोर स्पेयर टाइम, यार टाइम नहीं है, एक आदमी चाहता है स्पेयर टाइम, ऐसे लोगों के नाम लिखिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यार मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों का और मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। अपने कॉलेज टाइम में मुझे कभी मौका नहीं मिला पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस का। दोस्तों मैं आपको जानकारी दूं, आप जो डीएक्शन का देखे ना, जैसे मैंने बोला भी था परसों, एक डीएक्शन इज ए यूनिवर्सिटी। ये तो एक यूनिवर्सिटी आपको हमें सिखा रही है कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे पहनना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, कैसे आपको जूम पे मीटिंग अटेंड करनी है, कैसे आपको एक एक छोटी छोटी चीजों को बनाना है। ये सारी चीजें आपको एक डेवलपमेंट का काम कर रही हैं दोस्तों। और ऐसे ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने है। लाखों लोग जब डीएक्शन में आए थे तो उनका रहन सहन, पहनावा, बोलना, वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल डिफरेंट था। वो नहीं इतना इंप्रेसिव था, लेकिन जैसे 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 वो डीएक्शन की क्लासेस अटेंड करते गए, लीडर्स को सुनते गए, कैंप्स को अटेंड करते गए, और आज उनसे आप बात करेंगे तो ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये कभी वैसे रहे होंगे। राइट। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। हेल्पिंग अदर्स, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो हेल्पिंग अदर्स चाहते होंगे, हेल्पिंग अदर्स चाहते होंगे, उनको आपको मदद करनी होगी। हेल्प लोगों की मदद करने का भी एक, हेलो, हाँ, लोगों की मदद करने का भी एक मौका है। ऐसे लोगों के नाम आप उस लिस्ट में लिखिए। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो मीटिंग न्यू पीपल, यार मैं नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, मेरा मेरा काम, मुझे अच्छा लगता है नए लोगों से दोस्ती करना। ऐसे लोग आपके नेटवर्क में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उनके नाम भी लिखिए। कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते होंगे या ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए होंगे, हम उनके नाम लिस्ट में नहीं लिखते, यार ये तो बेकार हो गया, फ्री हो गया। उन लोगों के नाम लिखिए, वो कोई ना कोई ऐसा काम तलाश रहे होंगे, उनके नाम आप अपनी लिस्ट में लिखिएगा। और जो लोग चाहते होंगे कि मैं एक अपनी जायदाद खड़ी करके अपने परिवार को लेके आऊं, ऐसे लोगों के नाम लिखिएगा। कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखिए जो एम्बिशियस हो, कुछ ऐसे लोगों के नाम आपको लिखने होंगे जो नीडी हो। राइट, इस तरह से आपकी लिस्ट होगी। लिस्ट भी अगेन यहाँ पे भी 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट है। इस लिस्ट में भी आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहले आपको जो लिस्ट पे लिखना है वो लोकल लिस्ट लिखनी है। लोकल लिस्ट, या आप इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, बाइफरगेट कर सकते हैं कि भाई पहले 1 से 100 किलोमीटर की दूरी के नाम मैं एक जगह ऊपर लिख लेता हूं और नीचे उस पेज के दूर या दूर की जो सिटीज हैं जहां भी मैं नहीं जा पाऊंगा, या कई बार लोग क्या करते हैं 400-500 किलोमीटर के नाम पहले लिखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप उनके नाम लिख भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। पर अगर आपको वहां पे वर्किंग करने जाना होगा तो पहले आप 100 किलोमीटर के दायरे में जाके वर्किंग, 50 किलोमीटर के दायरे में जाके अपनी वर्किंग को स्टेबल कीजिए। एंड आफ्टर दैट आप फिर जाइए 100 किलोमीटर, फिर आप 150 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, फिर 400, फिर 500 किलोमीटर। राइट, अगर आप पहली बार में ही 500-1000 किलोमीटर जाने के लिए प्लानिंग करने लगेंगे, आपके फंड्स भी खर्च हो जाएंगे, आपके पास अभी एक्सपीरियंस भी कम होगा और आपको फेलियर जल्दी होगा। तो इसलिए पहले अपनी जो रेडियस है, आपकी जो रेडियस है, उस रेडियस में आप पहले वर्किंग कीजिए कि सुबह से शाम तक आपने वर्किंग कर लिया, शाम को आप घर पे भी आ गए, धीरे धीरे फिर 1 नाइट स्टे, फिर 2 नाइट स्टे, फिर 3 नाइट स्टे के लिए भी आप अपनी लिस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। एंड लास्ट फिर आप इंटरनेशनल लिस्ट भी बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डीएक्शन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है वन वर्ल्ड वन मार्केट की, जिसमें हम आज इंडिया में
रहते रहते इंटरनेट के साथ जोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, इस इंटरनेशनल लिस्ट के माध्यम से आप उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। आप कहेंगे यार मेरा तो कोई इंटरनेशनल कांटेक्ट नहीं है, आपका कांटेक्ट हो सकता है, पर आपके दोस्त के चाचा जी हो सकता है दुबई में रहते हो सकता है वो कहीं अमेरिका में रहते हो, उसके दोस्त का कोई और रिलेटिव दूसरे कंट्री में रहता हो, उन लोगों के नाम भी आ जाएंगे। क्योंकि ये लिस्ट सिर्फ आप ही तक सीमित नहीं रहती। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके मामा जी थे, मामा जी का कोई और भी कोई रिश्तेदार था, या मामी के कोई और रिश्तेदार थे, उनके नाम भी उस लिस्ट में आ जाएंगे। इसी तरह आपके रिलेटिव्स के लोगों के, आपके फ्रेंड के फ्रेंड आपके, हो सकता है आपका एक कोई दोस्त है, उसके चाचा जी से आपकी बहुत अच्छी जान पहचान है, तो वो चाचा जी का नाम भी उस लिस्ट में आ जाएगा। राइट, इस तरह से आप जो है अपनी लिस्ट को बनाएंगे। दोस्तों, एक मैंने आपको एक समरी दी है, ऊपर दिया है, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा किस तरह से आप अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर आ गया, नो डाउट 1 2 3 डाल दिया। अगेन आई रिपीट, ये लिस्ट सिटी वाइज होगी। फॉर एग्जांपल मैं बिजनौर की लिस्ट बना रहा हूँ, मैं दिल्ली की लिस्ट बना रहा हूँ, मैं मेरठ की लिस्ट बना रहा हूँ, ऐसे करके सिटी की लिस्ट बना रहा हूँ। उसका नाम डाल दिया मैंने, अमित नाम था वो भी इसमें आ गया, सुमित नाम था वो भी इसी में आएगा, विजय नाम था वो भी इसी में आएगा। राइट, इसमें अल्फाबेटिकल नेम वाइज नहीं जाना है, सिटी वाइज जाना है मुझे। राइट, एड्रेस में आ गया, उसका मैंने एड्रेस डाल दिया, जो भी उसका एड्रेस था, B4 गीता नगरी, मैंने एड्रेस डाल दिया। मोबाइल नंबर डाल दिया 94 डॉट 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 डॉट। कोशिश कीजिए, आजकल हर आदमी 2 मोबाइल कैरी करता है, कोशिश कीजिए अगर उसके 2 मोबाइल नंबर है तो एक मोबाइल नंबर मत डालिए, दोनों के दोनों नंबर डालिए। समटाइम्स मैंने देखा है एक नंबर मेरे पास होता है, तो समटाइम्स वो किसी भी वजह से वो मोबाइल नॉन वर्किंग हो गया, तो मेरा उससे कॉन्टेक्ट मिस हो जाता है, मुझे उसका नंबर, मोबाइल नंबर दोनों डाल दिए। फिर यहाँ पे मैंने दिया है HWC। HWC क्या है? H स्टैंड हॉट, W स्टैंड वार्म, C स्टैंड कोल्ड। हमारे कॉन्टेक्ट 3 तरह के होते हैं, हॉट मतलब गर्म, वार्म मतलब गुनगुना, और कोल्ड मतलब ठंडा। हमारे लिए हॉट कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है? मेरा दोस्त, मेरे चाचा, मेरे बहुत क्लोज लोग, ये सब मेरे हॉट कॉन्टेक्ट होंगे। राइट, मेरे वाइफ के पेरेंट्स, मेरे सब हॉट कॉन्टेक्ट होंगे। मतलब हॉट मीन्स बहुत ज्यादा क्लोज जो है, जिनसे मैं जो अपनी बात, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और बहुत अच्छी बात है मेरी, हम कुछ भी करने को, हाँ भाई चल रहे हैं, हाँ भाई चलो चलो चल रहे हैं, ऐसी दोस्ती है, ऐसे दोस्त हॉट कॉन्टेक्ट होंगे। उसके बाद आता है वार्म। वार्म मतलब जिन्हें मैं जानता हूँ वो मुझे जानते हैं, पर रोज बातें नहीं होती, कभी कभी बातें नहीं होती, महीनों में बातें हो जाती हैं, कई बार 2 महीने में बात होती है, लेकिन हाँ अच्छी बात है, लेकिन वार्म है, मतलब गुनगुनी सी बातें हैं। सी का मतलब क्या है? हम जानते हैं, 1-2 साल से बात ही नहीं हुई, कि हाँ कोई बंदा है भी या नहीं भी है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। राइट, सो दोस्तों, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझाने में बहुत मदद करेगा कि सी स्टैंड कोल्ड। कोल्ड का मतलब ये हुआ कि जो है हमें वो, उससे पहले आप अभी कोल्ड को अप्रोच ही मत करो। पहले आप अगर कोल्ड को अप्रोच करोगे और आप उससे बोलोगे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो आदमी आपकी बात के साथ कोरिलेट नहीं कर पाएगा। इतने साल से तो याद तुझे नहीं आई और अब तू मुझे याद कर रहा है। इसकी भी ट्रिक है। कोल्ड अगर आपके नाम लोग हो जाएंगे तो कोल्ड से बीच बीच में बात करनी शुरू कर दो। आप कोल्ड से आप बीच बीच में बात करनी शुरू कर दो, मतलब कि और भाई राजू कैसा है, ठीक है, परिवार में सब ठीक ठाक है, बहुत दिन हो गए यार तेरे से बात हुए बे, ओके ठीक है, अभी कोई बात नहीं कर रहे थे हम उससे, सिर्फ हाय हेलो करी एंड देन क्लोज, फिर थोड़े दिनों बाद बात करेंगे। तो पहले हमें हॉट को अप्रोच करना है, फिर वार्म को, एंड देन आफ्टर दैट फिर हमें कोल्ड कॉन्टेक्ट से एक रिलेशन, उसे वार्म कॉन्टेक्ट में लाके, या उसे धीरे धीरे जब वो वार्म हमारा रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा तो हम जाके उसे अप्रोच करेंगे। फिर क्या हमें उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या प्रोफेशन में, ये डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उस कॉन्टेक्ट के सामने आपने उसका प्रोफेशन डाल दिया, किसी का डॉक्टर डाल दिया, किसी का इंजीनियर डाल दिया, किसी का स्टूडेंट डाला है, किसी का आपने CA डाला है, तो अगर ये आपके पास मेंशन होगा तो जब आप उससे बात कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको उसका मेंटल लेवल, उसका एजुकेशन का लेवल से आइडिया लग जाएगा वो किस लेवल का बंदा है। राइट, तो ऑक्यूपेशन उसका जरूर डालिएगा। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डालिएगा, ठीक है, उससे बात करने में बहुत आसानी होगी। आपने उससे बात करी या नहीं करी, टॉक्ड, अगर कर ली है तब उस पे यहाँ पे टिक का निशान आपको कर देना है, यहाँ पे इस जगह आपको टिक का निशान कर देना है अगर आपने बात कर ली है उस कॉन्टेक्ट से। क्योंकि कई बार जब लिस्ट बड़ी हो जाती है तो हम ये भूल जाते हैं किससे बात हुई थी और किससे नहीं हुई थी। अगर यहाँ पे आपने एक टिक का निशान लगा दिया तो आपको आइडिया रहेगा, हाँ अगर 2 बार बात हो गई है तो मैं कह रहा हूँ 2 बार निशान लगा दो, 3 बार बात हुई है 3 बार निशान लगा दो, आपको याद रहेगी कि जब आप लिस्ट को दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा है HALN, H स्टैंड हार्ड वर्किंग। उस लिस्ट में जो नाम अमित का था
वो हार्ड वर्किंग है तो H लिख दीजिए। एम्बिशियस है, उसके अंदर अगर एम्बिशियसनेस है तो उसको जो है आप क्या बोलते हैं उसके आगे A लिख दीजिएगा, राइट। अगर वो लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो एक्स्ट्रा चाहते होंगे, यस यार आई वांट एक्स्ट्रा, अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, आई वांट एक्स्ट्रा, उसके आगे L बना दीजिए। यार कोई अपॉर्चुनिटी आई है, यार ये आया है, ये स्कीम आई है, ऐसे लोग आपको मिलते होंगे तो उसके आगे L बना दीजिए। भाई ये एक्स्ट्रा कभी भी मैं इससे बात करूंगा तो ये बंदा तो ऐसा है जो हमेशा खला है, तो आपको बात करना बहुत आसान हो जाएगा। और N फॉर नीडी, आपको इस लिस्ट जब आप बना लेंगे तो आपको ऐसा भी देखना होगा कि कौन बंदा नीडी है, जरूरतमंद है वाकई में, जिसके अंदर एक आग लगी हुई है कुछ पाने की, कुछ करने की, तो उसके आगे N बना दीजिए। ऐसे आप लिस्ट को अपनी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट करते रहिए। तीसरा है CDN। ये लिस्ट अभी तो आपकी इनिशियल लिस्ट है, लेकिन जब आप धीरे धीरे रिएक्शन में आ जाएंगे और उसको अपने साथ इन्वॉल्व करने लगेंगे तो 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद कुछ लोग आपके कंज्यूमर बन जाएंगे, ठीक है। तो उस जगह इस कॉलम पे आप CDN पे, अगर वो कॉफी का कंज्यूमर बन गया तो C बना दीजिए, C फॉर कंज्यूमर, ठीक है। आप उसके बाद अगर कोई मान लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, वो मेंबर बन गया, तो उसे आप उसके नाम के आगे D बना दीजिए। ये आपको बहुत मदद करेगा उस लिस्ट के साथ में डील करने में। जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, जब आप दोबारा कॉल कर रहे होंगे, तो किस बंदे के साथ में क्या बात आपको कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई कंज्यूमर बन गया है तो आपको उसे कंज्यूमर वाली बातें करनी होंगी, या उसे कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनाने वाली बातें करनी होंगी। और अगर एक बंदा आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है तो उससे अब आपको नेटवर्किंग की बातें करनी पड़ेंगी, टीम बिल्डिंग की बातें करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा इनकम की बातें करनी पड़ेंगी, ड्रीम्स की बातें करनी पड़ेंगी। की बात करने नहीं जाएंगे पहले, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो पहले आप कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से नेटवर्क बनाइए। और जब नेटवर्कर वो बन जाता है, एक टीम बिल्डिंग की एटीट्यूड आ जाती है, तो उसके नाम के आगे N बना दीजिए, राइट। और बाद में इस तरह करके आपको रिमार्क का कॉलम जरूर रखिए। जब आपने कभी उससे बात करी, उसने क्या बोला, उसने क्या रिव्यू दिया, आप हल्का सा शॉर्ट में उसको लिख लीजिएगा। आई टेल यू, ये रिमार्क लिखना बहुत जरूरी है। जिस रिमार्क को लिखने से आपको बहुत मदद मिलेगी कि वो आदमी आपको जब दोबारा में बात करेंगे तो आपको याद रहेगा इसने ये बोला था। किसी ने बोला मैं 2 महीने बाद फ्री होऊंगा फॉर एग्जांपल, तो आपको पता रहेगा हाँ भाई मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, अभी मैं हेल्थ में कहीं बिजी हूँ, ऐसे हूँ, तो आपको याद रहेगा कि हाँ इसने ये बात बोली थी। जब आप दोबारा में उसे अप्रोच करेंगे तो वो दूसरा वो रहेगा, बात करने का आपको आइडिया रहेगा। देखिए अपनी जो लिस्ट है, इसको आपको डेली बेसिस पर आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। रोज बैठ जाइए सुबह को या शाम को, उसको अपडेट करिए, क्या डेवलपमेंट हुआ है, कौन नया रेफरेंस आया है। इसके लिए भी क्या है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट हो सकता है एक बड़ा रजिस्टर की तरह, उसे कैरी ना कर रहे हो, कहीं आप गए हुए हो वहां पे वो ना हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक पॉकेट डायरी होती है, छोटी डायरी होती है, डायरी को अपनी जेब में रखिए, राइट। वो जेब में डायरी रहेगी। विजय जी मेरी वॉइस रिपीट हो रही है? ओके, सो आपके पास एक पॉकेट डायरी होगी, तो पॉकेट डायरी में आप उसका नाम मेंशन करेंगे। और मान लीजिए कहीं आप रास्ते में थे, ट्रैवलिंग में थे, ऑफिस में थे, बैंक में थे, किसी शादी में थे, आपको कोई नाम याद आया, अरे यार ये बंदा मिला है, और वो मौका नहीं था उससे बात करने का। आप उस समय जरूरी नहीं है कि अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको कैरी कर रहे हो, आप अपनी फटाफट पॉकेट डायरी निकालिए और उसका नाम नोट कर लीजिए। बाद में जाके उसे घर पे हिसाब से बात करेंगे, लिख लेंगे, नाम याद आ गया तो इसलिए थिंक इट, क्या उसे यानी लिख लीजिएगा उसको। और मस्ट इंक्रीज 15 to 20%। आपकी जो डायरी है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेट 15 से 20% का इसमें इजाफा होते रहना चाहिए हर महीने। एंड डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये जो लिस्ट है इससे आपको अपने आप को आने वाले रिजल्ट से, परिणाम से अपने आप को डिटैच करके रखना होगा। क्योंकि जब आप नंबर ऑफ लिस्ट बना रहे हैं तो जैसे मैंने बोला आपको प्रीजज नहीं करना है। अब हमने मान लीजिए 100 लोग लिख लिए और 100 लोगों में से कुछ लोगों ने अगर हमें मना कर दिया तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको तो कॉन्टैक्ट नाम लिखने थे और उनसे बात करनी थी, अप्रोच करना था उनको।
तो इसलिए आपको डिटैच होना बहुत जरूरी है उस लिस्ट के रिजल्ट से, आपको जिससे वो आपको अंदर ही अंदर वो परेशान ना करे। अगर वो आपके परिचित लोग आपके साथ, प्राइमरी लिस्ट के लोग आपके साथ नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास सेकेंडरी लिस्ट को हम बनाना सीखेंगे और बनाएंगे, उनसे बात करना सीखेंगे, उस पर काम करेंगे। देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक प्रोसेस है लिस्ट बनाने में, फाइल आपको करना है, मुस्कुराहट देनी है आपको। एक स्ट्रेंजर को मान लीजिए अगर मैं बात करूं, तो अगर एक आपने स्ट्रेंजर से मुलाकात करी, एक मुस्कुराहट दी, मुस्कुराहट देने के बाद उसे अपना दोस्त बनाया, दोस्त बनाने के बाद उसे अपना कंज्यूमर बनाया, कंज्यूमर बनाने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद वो आपका एक लीडर और नेटवर्कर बनेगा। इस प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। इसका पूरा एक प्रेजेंटेशन सेपरेट है, इट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, उसके ऊपर कभी भी और भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये एक प्रोस्पेक्टिंग हो गई। हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होती है, हमारे जो कॉन्टेक्ट होते हैं, इज जस्ट लाइक ए सीड, एक बीज की भांति होते हैं। जिस प्रकार जैसे उस अभी सुभाष राय सर भी बता रहे थे 2 दिन पहले कि बीज अगर आपने बो दिए, खेत में बीज बो दिए, तो आपको कुछ महीने की खाद पानी देने के बाद वो एक बहुत बड़ा विशाल वो खेत बन जाता है। दोस्तों इसी तरह आप भी समझिए, ये जो डीएक्सन का बीज है, ये बीज अगर आपने आज बोया है, अगर हम गेहूं की बीज की बात करते हैं तो लगभग 10 किलो गेहूं अगर हम बो देते हैं खेत में, 1 बीघा खेत में अगर हम 10 किलो गेहूं बो देते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों बाद, कुछ महीनों के बाद वो 1 बीघा में लगभग 400 से भी ज्यादा वो गेहूं हो जाते हैं। यानी 10 किलो की बीज के रूप में आपने गेहूं को बोया, खाद पानी दिया, बराबर उनका ध्यान रखा, और एक कुछ महीनों के बाद वो 1 बीघे की में से 400 किलो गेहूं की उपज बनती है। दोस्तों इसी तरह ये कॉन्टेक्ट है। अगर आपने अपने कॉन्टेक्ट 100 कॉन्टेक्ट कवर किए, तो आने वाले समय में आप एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों इस लिस्ट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये टॉपिक है लिस्ट का जो हमने कवर किया, कैसे हमें लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट को बनाने के बाद, ये हालांकि एक दूसरा सेपरेट टॉपिक, हम आज ही उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। 4th स्टेप में से बोलता हूं, इनविटेशन का, अपॉइंटमेंट का और कंफर्मेशन का। यहाँ 3 चीजें मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। फर्स्ट इनविटेशन होता है, एक अपॉइंटमेंट लेना होता है, और एक कंफर्मेशन लेना होता है। इनविटेशन और अपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट सेम, थोड़ी चीजें में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये जो बुक की हम बात करते हैं, उस बुक में हमने 8 पेज में इस टॉपिक को कवर किया है, कैसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे आपको। और मुझे तो बड़ी खुशी है आपको बताते हुए, इसमें बाकायदा हमने स्क्रिप्ट लिखी है किस तरह से आपको बात करनी है, और मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम परमिट करेगा तो यहाँ पे एक कोई सी भी एक एग्जांपल देने की आपको। तो इनविटेशन के लिए आपको समझना है, इनविटेशन मींस किसी को इनवाइट करना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी को आपको इनवाइट करना। आप किसी को किस तरह से इनवाइट करते हैं, सोचिए आप। कैसे आप किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो कैसे आप उसके अपॉइंटमेंट लेते हैं, बिल्कुल आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जब भी आप डीएक्सन के लिए आप इनविटेशन किसी को देते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसका कंफर्मेशन लेते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है। आप अगर किसी वकील के पास जाना चाहते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, किसी अच्छे बंदे के पास मिलने जाना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है कि आप जाके किसी के पास किसी भी समय पहुंच जाओ? मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। कोई भी समझदार आदमी इस समय इस तरह से नहीं करेगा। वो पहले अपॉइंटमेंट लेगा, जिससे उसका भी टाइम वो फ्री हो, और वो जो जा रहा है उसका भी वो टाइम फ्री हो। राइट, मैं पहुंच गया आपके पास मिलने, आपसे, आप घर पे मिले ही नहीं, मेरा आना जाना, टाइम, पैसा, समय सब कुछ खर्च हो गया, और मैं परेशान होके आ गया। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, आई टेल यू। ये पूरा एक बहुत मजेदार है, मतलब ये तो स्क्रिप्ट है, मैं कह रहा हूँ अगेन, कि किस तरह से किसी से इन्वाइट करना है। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की इसमें। वेयर टू इनवाइट, अगर हम बात करें डीएक्सन के कंसर्न की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग में बात करें, तो कहाँ हो वेरी इंपॉर्टेंट। या तो हम उसे 1-on-1 पे इनवाइट करते हैं, या हम इसे होम मीटिंग में इनवाइट करते हैं, या हम उसे BOM, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट करते हैं। राइट, कल का जो हमारा टॉपिक होगा, ये जो 3 बातें मैंने बोली, 1-on-1, होम मीटिंग एंड BOM, ये कल वाले टॉपिक में इस पे डिटेल में मैं आपको चर्चा करूंगा। इसे हम बोलते हैं STP, शो द प्लान। राइट, 3 तरह से हम शो द प्लान करते हैं, 1-on-1, 1-to-1, 1-or-2, और होम मीटिंग या BOM। इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए होता है, ये हम उनमें
आपको कल देने की कोशिश करेंगे। राइट, वेयर टू इनवाइट, तो हमें कहाँ इनवाइट करना है ये हमें पिक्चर क्लियर होना चाहिए। या तो हम उसे एक आदमी से मिल रहा है या 2 लोगों से मिल रहा है, तो वो एक मीटिंग हो गई। राइट, वो उसका घर हो सकती है, वो कोई एक कॉमन प्लेस हो सकता है, और एक अगर होम मीटिंग ऑर्गेनाइज है तो हमें उस लिस्ट के बंदे को, जो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी, उसे होम मीटिंग में इनवाइट करना है, या उस कॉन्टैक्ट को हमें एक BOM में, बड़ी मीटिंग में इनवाइट करना है। हु टू इनवाइट, कहां से वो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी वहां से हम ले और इनवाइट करना है। हाउ टू इनवाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उसे इनविटेशन देना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इट्स ए स्किल है, ये एक आर्ट है, आपको ये सीखनी पड़ेगी, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा शुरुआती दौर में। हम गलतियां कर जाते हैं बहुत सारी, मैं कोशिश करूंगा इस शॉर्ट में आपको बताने की हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं। देखो, या तो आप फोन पे इनवाइट कर सकते हैं, राइट, या उसे एक इनविटेशन कार्ड के द्वारा उसको देके आप वो इनवाइट कर सकते हैं। या तो आप उसे फोन पे इनवाइट करेंगे या एक इनविटेशन कार्ड के द्वारा इनवाइट करेंगे, मैं दोनों ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस इनविटेशन में एक आपका मूल मंत्र है, एक टूल मैं आपको दे रहा हूं, वो टूल है स्माइल। ये स्माइल आपकी नहीं जानी चाहिए दोस्तों, हमेशा ध्यान, हंसना और मुस्कुराने में अंतर है। हंसना मतलब हम दांत फाड़ के हंस रहे हैं, दांत दिखा दिखा के किसी का मजाक बनाना या किसी पे बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, ऐसे हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुस्कुराना मतलब है कि आपके चेहरे पे देख मुस्कुराहट रहनी चाहिए। आप सब मुस्कुराइए एक बार जरा, आप सभी लोग यहाँ पे मुस्कुराइए, एक अपने मुंह बंद है, मुंह बंद करे करे मुस्कुराना है आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट करते हुए, चाहे वो फोन पे कर रहे हो या किसी के पास आप उसे कार्ड लेके जाएं, ये मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। इट्स वेरी वेरी प्रीशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुस्कुराना। एंड आपका टारगेट क्या है, बहुत बिल्कुल पिक्चर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अपना टारगेट समझ लीजिएगा। आपका टारगेट है सेट करना डेट और टाइम, दैट्स इट। आपका टाइम है, आपका टारगेट है टाइम और डेट सेट करना। आप इनवाइट कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ को, कोशिश कीजिए इस तरह के इवेंट में, इस तरह के प्रोग्राम में, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो 1-to-1 हो, चाहे वो BOM में, हस्बैंड वाइफ को एक साथ इनवाइट कीजिए, या बेटे को और माँ को, उनकी माँ बेटे को इनवाइट कीजिए, या बेटा और फादर को इनवाइट कीजिए, कोई बेटी है तो बेटी के साथ उसके पापा को या भाई को या उसके पेरेंट्स को इनवाइट कीजिए। राइट, इस तरह से आप इनविटेशन जरूर साथ में डालिए। नेवर गिव प्रेजेंटेशन ऑन फोन, और जब आप मिलने जाते हैं, इनविटेशन देने जाते हैं, नेवर गिव प्रेजेंटेशन। मेरे बहुत से भाई लोग जब किसी इवेंट के लिए इनवाइट हो, वो सोचते हैं अरे अब तो हमें बोलना आ गया, अरे अब तो हम भी मास्टर हो गए। वो पता चला फोन पे ही सब बता रहे हैं, भाई साहब एक बहुत बढ़िया बिजनेस मिला है, और भाई साहब बहुत बढ़िया डीएक्सन कंपनी है, मलेशिया की है, गैनोडर्मा उसके पास है, उसके मैंने प्रोडक्ट ये करे, कॉफी है, चाय है, और भाई साहब पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने फोन पे ही दे डाला, और फिर सोचा कि वो बंदा आएगा। ये गलत प्रैक्टिस है। वो बहुत पूछेगा अरे किस लिए बुला रहा है, अरे क्या काम है, या कौन सी कंपनी है। नहीं नहीं नहीं, फोन पे नहीं सर, वो आप समय निकालो, उसकी ट्रिक है, पूरी स्क्रिप्ट है, तो वो आपको फोन पे प्रेजेंटेशन, मुंह चुप रखना है, मुंह बंद रखना है उस समय। हम कई बार अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और हम लोग वो सारी बातें उसे बता जाते हैं जब हम फर्स्ट अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे होते हैं। वो ध्यान रखना है। इस जस्ट लाइक ए किस स्टैंड, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। इसको आपको बहुत शॉर्ट रखना है और बहुत सिंपल रखना है। राइट, ये लंबा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक ए मैरिज इनविटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी को मैरिज इनविटेशन देने जाते हैं तो आप सोचो कैसे जाते हैं। हम जाते हैं, सर ये मेरी बहन की शादी है, 5 तारीख को है, शाम को है, और आप जरूर अपने सह परिवार यहाँ पे आइए। वो पूछता है क्या, अरे कहाँ से हुआ रिश्ता, अरे सब कहाँ, क्या करते हैं तुम्हारे जीजा जी, और क्या तुम्हारा ये है, कहाँ के हलवाई बुलाए हैं, अच्छा हलवाई वाले से बोल देना वो वाली मिठाई बनवाई है क्या, कौन कौन सी मिठाई बनवाई है, क्या क्या मेनू रखा है। ये सब बातें होती हैं क्या? नहीं होती ना। सिर्फ एक इनविटेशन होता है, वो आता है वहां पे बंदा, अच्छा डांस पार्टी बुलाया नहीं आपने वहां पे, बढ़िया आज उसको बुलाया नहीं, आप पूरा ग्रुप बुलाया डीजे वाला, ऐसे कुछ नहीं होती है ना बातें। तो सिमिलरली आपको भी ये ध्यान रखना है, आपका काम उसको डेट और टाइम और आपका इन्विटेशन ऐसा होना चाहिए कि छोड़ दे। देखो उसके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में वो घंटे उसके काम के भी हैं, उसके बिजनेस के भी हैं, उसकी जॉब के भी हो सकते हैं, उसके परिवार के भी हो सकते हैं, उसके माँ बाप के भी हो सकते हैं वही 24 घंटे, उसके बच्चों के भी वही 24 घंटे हैं। आपकी वो इन्विटेशन इतनी प्रभावशाली कैसे हो, क्या आपकी छाप आप उस पर छोड़ें कि उस सब को छोड़ के
वो आपके लिए 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आए, आधा घंटा आपके लिए निकाल के आए, उन सारे अपने 24 घंटे में से अपने उन परिवार के सारे कामों को छोड़ के आपके लिए आए। सोचो इस लेवल पर आपकी वो इनविटेशन और प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि जिस लिए वो सारे काम छोड़ के आए, बड़ी उम्मीद से आए वो। तो इसलिए जो है इनवाइट मोर देन यू वांट। जितना लोग आप ये भी गलती मत करना दोस्तों। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि मैंने 10 लोगों को इनवाइट करा और मैं भी तो उनके फंक्शंस में जाता था, 10 के 10 लोग मेरे फंक्शन में आ जाएंगे, मेरे इनविटेशन पे आ जाएंगे। आ भी सकते हैं पर नहीं भी आ सकते हैं। अगर आपको मैं तो ये राय देता हूं, अगर आपको 100 इनविटेशन बांटे तो आप कल्पना करो कि 20-25 लोग अच्छे इनविटेशन अगर आपने करे होंगे, खेले खाए इनविटेशन करे होंगे, एजुकेशन लेके करे होंगे, पढ़ाई लिखाई करके इनविटेशन करे होंगे, स्क्रिप्ट बना के करे होंगे, तो उम्मीद है कि 25-30 इनविटेशन आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इनविटेशन के लिए मान लीजिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट के रूप में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे कोई मित्र हैं, बड़े भाई हैं, कोई परिचित हैं, मैंने उनसे फोन करके पूछा, और भैया ये मैं आपको यार बता रहा हूँ, इनविटेशन अगर आप देने गए, एक इनविटेशन का तरीका है फोन पे, वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। अगर आप किसी को इनविटेशन देने गए उसके घर पे, और भैया कहाँ पे हो, घर पे ही हूँ भैया, मैं बस निकल रहा था इधर, आपसे मिलना चाह रहा था। हाँ आ जाओ आ जाओ। आए, बैठे, बात हुई, शॉर्ट में बात चलेगी, लंबी बात नहीं, डिटेल नहीं। कह रहे आप और भैया क्या चल रहा है, कहाँ है, परिवार में सब कुशल मंगल हैं? हाँ भैया सब बढ़िया है। और आपके परिवार में भैया बड़ा ही, उसका भैया दुखड़ी रोना शुरू कर सकता है, हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया किसी को, अरे यार पैसे की दिक्कत हो रही है, अरे यार आजकल देखो ये प्रॉब्लम चल रही है, इतनी जॉब छटनी हो रही है, मकान का किराया जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, फीस। ऐसा कई बार सिचुएशन आ जाती है चर्चा में, जब चर्चा करते हैं। आप बोल सकते हैं, अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से उसे इनवाइट कर सकते हैं कि यार भैया आप हिम्मत वाले हो, अच्छे मेहनत, यार आप इतने सब कुछ होने के बाद भी इतनी हिम्मत आपके अंदर है दोस्त मेरे, भैया मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, आप तो बहुत हिम्मत वाले हो। ऐसे आप अगर किसी को बोल दोगे ना, वो भाई साहब आपका मुरीद हो जाएगा। वो कहेगा दुनिया में कोई भी आदमी मुझे ऐसा बोलने को तैयार नहीं है कि मैं हिम्मत वाला हूँ। भैया वैसे आप संडे को क्या करते हो? कुछ नहीं यार, संडे छुट्टी होती है, ऐसी छोटे मोटे कामों में निकल जाता है। भैया इस संडे आप क्या कर रहे हो? भैया इस संडे तो खाली हूँ, बता दूं भैया ये एक इनविटेशन है और आप 2 बजे का टाइम है, ठीक 2 बजे आप इसमें आना। क्या है? अरे भैया आप आओ, मैं आपको बताऊंगा, कुछ बातें हैं और मैं कुछ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, आप आओ भैया। आपको मैं बता रहा हूँ, कई बार इस तरह को जब आप एक पूरा स्क्रिप्ट करके आप बढ़िया करके बोलते हैं तो काफी हाई चांस, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, तो काफी हाई चांसेस हैं कि वो बंदा आता है, वो सारे काम छोड़ के आपके साथ, सही है भाई मैं आता हूँ, इस बार आऊंगा मैं तेरे इन्विटेशन पे, राइट भैया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक फोन पे इन्विटेशन दे रहे हो, सिर्फ फोन पे इन्विटेशन दे रहे हो, तो बताने की कोशिश करता हूँ कि फोन पे स्क्रिप्ट पूरी, इसका आपको स्क्रिप्ट बना के रट्टा मार के 2-4 बार फोन पे सामने रख के इस तरह से आप बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हो, कोई परिचित व्यक्ति है आपका, ये 3 तरह से होता है, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते हैं इसमें स्ट्रेंजर्स, अगर कोई स्ट्रेंजर है उसके साथ कैसे बात करनी है, या कोई डाउनलाइन है, उस डाउनलाइन का कोई प्रोस्पेक्ट है, उसके 3 तरह के हमने इसको बाइफरगेट किया है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर आप किसी मित्र या रिश्तेदार से बात करते हो, हेलो रवि मैं बोल रहा हूँ, मैं भरत बोल रहा हूँ, और रवि क्या चल रहा है, परिवार में सब ठीक ठाक है, आपका काम कैसा चल रहा है? मैंने आपको इसलिए फोन किया क्योंकि एक विचार जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्या ये संभव है हम कुछ समय के लिए साथ बैठ सकें? ठीक है, ये बात आपने रखी। उसके बाद सोमवार या मंगल, दोनों में से कौन सा दिन ज्यादा ठीक रहेगा? आपने उसे 2 ऑप्शन देने हैं, ऑलवेज रिमेंबर, सोमवार या मंगलवार, 7 बजे या 8 बजे। 8 बजे, तो 2 में से एक चुन लेगा। आप बोलो कब मिले, अरे यार टाइम ही नहीं मिलता, आप बोलो 7 बजे या 8 बजे, ओके चल 7 बजे मिलते हैं। सोमवार या मंगलवार, यार मंगलवार मिलते हैं, ठीक है, शाम को 8 बजे। आप आगे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मेरी वाइफ भी मेरे साथ आएंगी, मैं आशा करता हूँ कि आपकी पत्नी भी आपके साथ। ऐसे करके आपने सिर्फ एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लिया, इनविटेशन रखा और उससे मुलाकात करी, ये एक बात हो गई। उसके बाद आप बात कर सकते हैं जब आपको किसी को कहीं बुलाना हो, उसके ऊपर भी एक पूरा स्क्रिप्ट है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, हेलो नीरज मैं बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? जब मैं आपसे मिला था तब जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुआ,
मैं जानना चाहता हूं कि आपकी वर्तमान आय के साथ आपको एक अतिरिक्त आय का जरिया मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे? उसके जवाब का इंतजार करना होगा हमें यहाँ पे। हाँ, मैं अच्छा महसूस करूंगा, मैं तो ढूंढ रहा हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा हो, हम कल या परसों की शाम में से एक शाम कहीं चल सकते हैं क्या? अगेन हमने उसे 2 ऑप्शन दिए, कल या परसों की। उसने कहा परसों। तो फिर ठीक है, मैं आपके घर 6:30 बजे पहुंचूंगा, फिर हम साथ चलेंगे। बस शॉर्ट एंड स्वीट, एक फोन पे छोटा सा इनविटेशन मिल लेना है आपको। क्या है, कैसे है, ये बातें आपको उस पे नहीं बतानी है। ऐसे लगभग 9-10 स्क्रिप्ट हमने इसमें लिखी हैं जो आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों को, अलग अलग बंदे के ऊपर, ये कोई एक बंदे के ऊपर एक स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, अलग अलग शैली के ऊपर आप इसकी स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंफर्मेशन करना। आपने तो इन्वाइट कर दिया, अभी ये शादी तो नहीं है ना कि 1000 लोगों को दावत दी और वो उसमें से 10 आदमी या 100 आदमी नहीं भी आए तो चलेगा। यहाँ तो हमारे पास, हमें आउटकम भी तो चाहिए। ऐसा ही थोड़ा हम काम करेंगे कि हमने बस क्रॉस चेक करना तो हमारे लिए जरूरी है ना, हमें बिजनेस भी डेवलप करना है। तो कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? भाई देखो यार, मैं आपको इस 5 बजे बुलाया है शाम को मीटिंग के लिए, मेरे पास लिमिटेड पास है, मेरे पास लिमिटेड कूपन है, मेरे पास लिमिट है। कंफर्म है ना आप आएंगे? आपने मतलब आपने दे तो दिया इनविटेशन, लेकिन उसे एक रीचेक करना, कंफर्मेशन लेना। हाँ सर, मैं रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, मैं 5 बजे रहूंगा, मैं आपके लिए सीट रोक के रखूंगा। हाँ सर, नो प्रॉब्लम दोस्त, मैं रहूंगा। अच्छा, अलोंग विद योर वाइफ आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि क्या चीज पसंद आ जाती है। और जैसे प्रवीण जी बता रहे थे कि किसी ने उन्हें अप्रोच किया तो उनके वो उस समय यंग थे, उस समय शादी नहीं हुई थी, तो उनके फादर ने उन्हें मना कर दिया तो वो मना हो गया। तो अगर वो वहीं पे फादर को भी अप्रोच करते, यार एक काम करो, आप अपने फादर को भी साथ में लेके आओ ना, है ना, या आप अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आओ। कई बार तो जब हो जाता है शादी तो वाइफ की ज्यादा चलती है, तो जब वाइफ की चलती है तो आपने को हस्बैंड को तो प्लान दे दिया, वो कन्विंस भी हो गया, घर पहुंचा और उसने वहां जाके सब, अरे कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहे हो तुम, ये सब सब बेकार की चीजें हैं। अगर वही वाइफ उनकी उस मीटिंग में होती तो काफी हाई चांसेस था उन्हें अपनी उस व्यक्ति को अपनी वाइफ को कन्विंस नहीं करना पड़ता, या उस वाइफ को अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं करना पड़ता। वो वहीं पे जाके समझ जाते, या उनके मन के जो उद्भाव होते, वहीं पे कोई डाउट होता वो क्लियर वहीं पे हो जाता। राइट, तो इसलिए जो है ये क्रॉस चेक भी कीजिए। सर मैं 2 सीट रोक के रखूंगा, एक आपके लिए, एक आपकी वाइफ के लिए। नहीं नहीं, वाइफ तो नहीं आ पाएंगी। सर नहीं, कोशिश कीजिए, आपको वाइफ के साथ रहना चाहिए, और वाइफ रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट, एंड इसके बाद ब्रिंग डायरी पेन। आप अगर आप कोशिश कीजिए कि वो डायरी पेन लेके आए। अगर वो डायरी पेन लेके आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप वो नोट्स बना सकते हैं। ये आप बताइए कि सर एक डायरी पेन रख लीजिएगा छोटी सी, अपने पास कुछ अच्छी बातें होंगी तो आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, एंड बी पंचुअल। सर समय के पाबंद रखिए। कई कई बार क्या होता है, हमारी माइंड सेट क्या है, बर्थडे में बुलाया 5 बजे, हम 5 बजे नहीं पहुंचते, हम 6 बजे पहुंच जाते हैं। और एज ए नेटवर्कर, एज ए लीडर, मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ क्या पंगा होता है। हमारी आदत तो पंचुअल होने की है। अभी किसी ने हमें बर्थडे में टाइम दिया, शादी में टाइम दिया 8 बजे, 5 बजे, हम वहां पे 5 बजे पहुंच जाते हैं। अपना एटीट्यूड है, मीटिंग का टाइम है, पंचुअल रहना होता है, वहां पहुंच जाते हैं। और पता चला वहां तो अभी लोग ही नहीं थे। तो वहां का एटीट्यूड कल्चर क्या होता है कि अगर 6 बजे का इन्वाइट, मैंने कहा यार तुमने तो 6 बजे बुलाया था। सर वो तो इंडियन टाइम है ना, 6 बजे बुलाया तो लोग 7-8 बजे तक तो आते हैं। तो हमें ध्यान होता है भाई, अच्छा हम अपनी रिएक्शन की मीटिंग में नहीं आए हैं कि हमें टाइम पे पहुंचना है, ये तो हमारा फैमिली फंक्शन था। तो इसीलिए अब यहाँ पे भी वही एटीट्यूड होता है, अरे ये मीटिंग है, होगी कोई बात, अच्छी बात बता रहे हैं, तो जरूरी थोड़ा 6 बजे बुलाया है तो 7 बजे तो होगी। लेकिन हमारे साथ तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, टाइम पंक्चुअलिटी। अगर 6 बजे का टाइम दिया है, 6:05, 6:10 पे हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे, चाहे 10 लोग बैठे हो, चाहे 100 लोग बैठे हो। राइट, अब वो आया 7 बजे, 6 बजे का टाइम था, उसका तो सारा मामला निकल गया, आना जाना भी बेकार हो गया। सर देखिए, समय का विशेष ध्यान रखिए। हमारे इस कॉन्सेप्ट में, हमारे इस इन्विटेशन में, हमारे इस प्रोजेक्ट में समय का ध्यान रखा जाता है। तो आप ऐसा ना सोचें मैंने 5 बजे इन्वाइट करा है, आप 6 बजे आए। कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि अरे यार आप तो सर लास्ट में आते हैं। कई बार एज ए स्पीकर जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूँ, मैंने किसी को इनवाइट किया होता है, तो मैं देखता हूँ जब मेरी बात सही प्रेजेंटेशन देते देते सोच रहा होता हूँ यार ये अब आया है, ये सारी बातें जो है मैं इसे कैसे 1 घंटे 2 घंटे मैंने लेके यहाँ बताई थी, अब ये आया भी है और इसका आना भी बेकार हो गया। अगर ये टाइमली आ जाता तो जो बातें हमने यहाँ चर्चा करी वो नहीं निकलती। तो दोस्तों इसलिए उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए, भैया पंक्चुअल रहना है आपको। एंड उससे पूछिए, भैया रिमाइंडर देने की जरूरत है क्या आपको? अरे यार भूल गया, ओहो यार मैंने अच्छे से याद, होता है, मैं ये नहीं कह रहा वो बहाना बना रहा होगा, समटाइम्स हम भी भूल जाते हैं।
अपनी बिजीनेस में, काम में, अभी वो इतना सीरियस तो है नहीं आपके कॉन्सेप्ट को लेके कि सारे काम पर, अरे यार तू एक फोन कर देता यार, मैं बिल्कुल था, मेरे बिल्कुल दिमाग स्लिप हो गई, बहाना भी मार सकता है, बट एक जेन्युइन लॉजिक भी हो सकता है उसके पीछे। तो भैया मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, भाई साहब मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूंगा आधे घंटे पहले, अरे नहीं नहीं रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं, मैं याद रखूंगा, नहीं नहीं सर कई बार स्लिप हो जाता है, मैं आपको एक लास्ट रिमाइंडर दे दूंगा फिर भी आधे घंटे पहले, या मैं आपको पिक कर लूं, आपको पिक कर लूंगा तो अच्छा रहेगा ना, आप दोनों साथ चलेंगे और कंफर्मेशन बढ़ जाती है, राइट। ऐसे करके कोई ना कोई एक बात उससे जरूर पूछ लीजिएगा जिससे कंफर्म हो जाए कि आप का वो प्रोस्पेक्ट हवा में तो नहीं ले रहा। कई बार लोग पल्लू झाड़ने को, पाला झाड़ने को हवा में लेते हैं। सर देखिए मेरे पे आप ऐसा मत करिए, मेरी वहां पे बहुत अच्छी बात है, मैं उनसे बोलूंगा कि मेरे 2 प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं और आप पता चला वहां पे ना आए तो मेरी बात खराब हो जाएगी सर, मेरी अच्छी रेपुटेशन है। ऐसे करके उसको एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एक उसे कंफर्मेशन ले लीजिएगा जिससे आपके प्रोस्पेक्ट की ये बात कंफर्म हो जाए कि वो आपका प्रोस्पेक्ट उस मीटिंग में आएगा ही आएगा। सो दोस्तों ये बातें हैं जो हम ने जानी आज। लिस्ट बनाने सब्जेक्ट है, खैर 2-2 3-3 घंटे के सब्जेक्ट हैं, और बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इस 1 घंटे के समय में 45 मिनट के समय में इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से टच करूं। और आप अगर इनको, आपको आइडिया भी लग गया होगा, आप बिल्कुल नए नहीं है, ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं ये सब काम करते होंगे या कहीं ना कहीं ये काम उनके अपलाइन ने उन्हें सिखाए होंगे। थोड़ा सा शायद नया कुछ आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग मिसिंग करते हैं, खासकर हमारे डीएक्शन में कई बार वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के नाते या हेल्थ के इशू के कारण आते हैं, तो इन चीजों पे फोकस नहीं हो पाता। और मैंने ये ठाना हुआ है कि मेरे साथ जो इस पूरे सफर को मैंने किया है पिछले 18 सालों में, 20 सालों में, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेरा कैरियर रहा है, उसमें जो मैंने अपने ऊपर ये चीजें अप्लाई करी और सफलता हासिल करी, वो एक एक डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाने में मदद करूंगा। और अपने अनुभव को, ज्ञान को आप लोगों को, अभी तो जूम पे चल रही है, फिर कभी कोशिश करेंगे जब रियल में मीटिंग्स होंगी तो और ज्यादा डिटेल में, और ज्यादा मजा, और ज्यादा एक्शंस के साथ में, और ज्यादा बॉडी लैंग्वेज के साथ में उनको प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूंगा। आपका बिजनेस, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा डीएक्शन में, और मेरी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना सुना, रेगुलर आप सुन रहे हो, लगभग 1000 की संख्या में आप आ जाते हो और बहुत से लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा देते रहिए, मुझे बहुत जरूरत है आपके आशीर्वाद की, आपकी ब्लेसिंग्स की, और शायद वही मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। थैंक यू सो मच। विजय जी। हाँ जी भरत जी बोलिए। तो मेरा ये टॉपिक आज का पूरा हुआ है, और इसके बाद हम कल के लिए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अभी 7 बजे यूट्यूब पे मत छोड़िएगा डॉक्टर अजय रामानी जी को, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं पर्सनली जानता हूं उन्हें, और हमारे आरवीसी के बहुत कर्मठ सोल्जर हैं। उसको सब लोग आप अटेंड कीजिएगा। स्पुरुलिना के बारे में, गैनोडर्मा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी उनके माध्यम से। और कल थैंक यू भरत जी, थैंक यू भरत जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। मैं एक खुशखबरी देना चाहता था कि आज से हम थोड़ा अपना लखनऊ का भी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हमने। वेरी गुड। तो होपफुली अगर ईश्वर ने चाहा तो सब जगह प्रोडक्ट की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। तो अभी जितने भी कंसाइनमेंट हमारे पेंडिंग थे हम उसको आज निकाल रहे हैं। और हमारा पटना ऑफिस भी आज खोला है, बहुत सारी बाधाओं को क्रॉस करते हुए पीआईसीज ने। हरियाणा ऑफिस का भी ऑपरेशन आज शुरू हुआ है, तो कल से प्रोडक्ट की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। पंजाब हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर। सो अभी दिल्ली हमारा रेड जोन में है, तो दिल्ली के लिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो नोएडा से भी दिल्ली ऑफिस में ऑर्डर लगा के दिल्ली के पीआईसी से बात करके नोएडा से उसका मटेरियल डिस्पैच हो जाएगा। और जो मेंबर हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑनलाइन डीएक्शन ऐप के थ्रू या eworld.dxntv.com में जाके अपना मेंबर कोड डाल के कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें, या कुरियर के द्वारा कंपनी से उनको प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। जो लोग रिमोट है, जहाँ पे स्टॉक में नहीं है उनके आसपास, उन मेंबर्स को ये फायदा हो सकता है। तो ये आपका ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें पेमेंट पे जाके देते हैं तो पेमेंट वाली डिटेल क्लियर नहीं हो पा रही थी, कुछ लोगों के फोन आए थे। पेमेंट में आपका वहाँ पे कंपनी का अकाउंट नंबर लिखा है, उस अकाउंट नंबर में पेमेंट आपको डाल देनी है, तो फाइनेंस चेक करेगा, उसके बाद वहाँ से ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा।
अच्छा, अलग डालनी है वो पेमेंट, वहां से नहीं जाएगी? ऑर्डर लगा देना है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का इनिशियल लेवल का है। सेकंड मॉड्यूल के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका ई वॉलेट, ई पॉइंट वगैरह सारा उसमें जोड़ दिया जाएगा आने वाले टाइम में। फिलहाल अभी आप ऑर्डर लगाइए और पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ओके ओके। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। और भरत जी, आप एक बार जाके देख लीजिए, लोगों ने ऑर्डर लगाने कल से शुरू कर दिए हैं, और जिनके जो रिमोट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था, जहाँ पे स्टॉक पॉइंट भी नहीं है, उनके लिए फायदेमंद चीज है। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दैट इज सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन टू ऑल द डीएक्सएम डिस्ट्रीब्यूटर्स। और सर, होप करता हूँ कल हम फिर एक बार मिलेंगे, क्योंकि कल 11 बजे प्रवीण सोलंकी जी का भी एक प्रोग्राम है। तो दोस्तों, उसके लिए तैयार रहिएगा। 10:45 पे आज आपको सबको लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और भरत जी के प्रोग्राम के लिए जैसे आप लोग पहले से आगे थे, आ जाइएगा, और ठीक 15 मिनट पहले 12:45 पे हम लोग लॉग इन हो जाएंगे, और उसके बाद ठीक 1 बजे प्रोग्राम को शुरू करेंगे। और भरत जी के किसी भी प्रोग्राम को आप लोग मिस नहीं करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लीडर्स का धन्यवाद, सभी स्टॉकिस्ट का धन्यवाद, सभी उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस मीटिंग के लिए अपने एफर्ट्स डाले, इस मीटिंग के लिए लोगों को उन्होंने बुलाया। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच सर, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।